थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, देखिए, कहते हैं जीवन संभावनाओं का खेल है, लेकिन एक बात यह भी है कि अक्सर हार जीत की संभावना को मेहनत की सद्भावना के आगे झुकना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया को गवा में हराने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन हमारी युवा भारतीय क्रिकेट टीम ने इस मौके का फायदा उठाया और 32 साल के बाद, 32 इयर्स के बाद, एक नया इतिहास बनाया। चांद पर अभियान बहुत ही कठिन था, लेकिन अपनी मेहनत से इसरो ने उस कीर्तिमान को संभव करके दिखाया। कहने का मतलब यह है कि मौके तो हर किसी को मिलते हैं, लेकिन जीत उन्हीं को मिलती है जो केवल सफल होने की संभावना के बारे में नहीं सोचते, बल्कि छोटी से छोटी संभावना में भी सफलता ढूंढ लेते हैं। तो एक ऐसा ही मौका प्ले लॉन्ग मैराथन के रूप में सभी देशवासियों को मिला था, जहां लाखों लोगों ने अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से उसमें हिस्सा लिया। और आज उसी प्ले लॉन्ग मैराथन से कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चुने गए कुछ खिलाड़ी हमारे बीच यहां ऑडियंस में ही मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत किया जाए रणधीर सिंह जी का, ये बठिंडा पंजाब से है। सत श्री अकाल बाजी। अब बारी है दुर्ग छत्तीसगढ़ से सौरभ सेनगुप्ता जी की। अब मिलते हैं लुबना कुरैशी से, ये नोखा राजस्थान से हैं। अगले खिलाड़ी हैं संतोष त्रिपाठी, ये दिल्ली से आए हुए हैं। अब मिलिए बाबूलाल चौधरी से, जालोर राजस्थान से आए हैं ये। नमस्ते। और अब बारे हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अश्वनी मुले की, ये हमारे अगले खिलाड़ी हैं सुरेश मशवरम जी, ये नड़ीकुडेम तेलंगाना से आए हैं। और अब मिलते हैं कोमल प्रसाद गुप्ता से, ये पंडरिया छत्तीसगढ़ से है। बारी आ गई वीणा सिन्हा जी की, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश से है। और अंत में स्वागत किया जाए गोविंद लाल सेनाध्यक्ष, ये राजसमंद राजस्थान से आए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। तो आपसे प्रार्थना है कि आप आकर के जो सही स्थान है कंप्यूटर स्क्रीन के सामने आकर के, जहां खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आइए। सब बैठ गए हैं, एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाएं उनके लिए। रेडी? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जीवों को उनके पैरों की बढ़ती संख्या के अनुसार एक क्रम में लगाएं। अरेंज दीज क्रीचर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लेग्स दे हैव। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए शेर, बी मकड़ी, सी कौवा, डी शार्क। ए लायन, बी स्पाइडर, सी क्रो, और इज इट डी शार्क? समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम है डी शार्क, इसके तो कोई पैर होते ही नहीं है। फिर आता है सी कौवा, उसके 2 पैर होते हैं। फिर आता है ए शेर, 4 पैर होते हैं। और बी मकड़ी, 8 पैर। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे लीडर बोर्ड पे जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है क्रम में, ये रहे उनके नाम। 1 2 3 4 5 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब कोमल प्रसाद गुप्ता। आइए मान्यवर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत स्वागत आपका। देवियों सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं कोमल प्रसाद गुप्ता जी। ये पंडरिया से हैं। हाँ जी। पंडरिया जो कि छत्तीसगढ़ में है। हाँ जी सर।
अकेले आए हैं, इसके साथ में लाए हैं? पत्नी जी है सर साथ में। ओह, कहाँ है? पीछे बैठे हैं? जी सर, नमस्ते सर। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तालियां बज जाए उनके लिए। आपका शुभ नाम? सर दीप्ति गुप्ता। दीप्ति जी। जी सर। सर आपने कहा कि केबीसी में आप कुछ बदलाव लेकर आए हैं। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप एक और बदलाव लेकर आए। देवी जी आपको प्रणाम करता हूँ की बजाय देवी जी आपको प्यार करता हूँ बोलिए। बहुत सारी देवी जी आपके पिता हो जाएंगी। सर बोल दीजिए लाइन। ये बड़ा ही एक पारिवारिक एक किस्म का खेल है। यहाँ पर अगर हमने ऐसा बोल दिया ना तो घर जाके परिवार में क्या होगा, इसका असर क्या होगा, ये आप सोच लीजिए। तो हम नहीं चाहते कि क्या बताएं कोमल प्रसाद जी को कोई दुख दर्द हो, संकट हो, तो इतना मेहनत करके यहाँ आए हैं हॉट सीट पर, उनको बैठने दीजिए आराम से। तो देवी जी आपको प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं आपका। ऑलराइट, तो कोमल प्रसाद जी जल्दी से हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ बता दें, भूमिका अपनी। मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ सर, रीजनल ऑपरेशंस देखता हूँ, और वो कंपनी हमारी प्रोडक्ट बनाती है केक प्रीमिक्सेस, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 19 फैक्ट्री जो है वहाँ पे क्वालिटी इंश्योर करना, प्रोडक्ट का हाइजीन इंश्योर करना, और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर वहाँ फैक्ट्री में हमारे लोग काम करते हैं, उनके सेफ्टी का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर है, और कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑलराइट कोमल जी, जल्दी से जो खेल के नियम है आपको समझा दें। 16 प्रश्न आएंगे इनके सामने, एक प्रश्न से शुरुआत होगी और जाएगी 16 प्रश्न तक। हर सवाल के साथ धनराशि बढ़ती चली जाएगी और साथ ही इस खेल में 2 पड़ाव आएंगे। पहला पड़ाव आएगा 5वें प्रश्न पर 10,000 और दूसरा आएगा 10वें प्रश्न पर 3,20,000। इस खेल में एक टिक टिक आवाज आती रहेगी आपको। कहाँ गई टिक टिक आवाज? ये बहुत पेनफुल है सर, बड़ा दर्द देती है। दूसरे पड़ाव के बाद एक सुपर संदूक जो है वो खुलता है। सुपर, ये देखिए, ये आ गया सुपर संदूक। इसके बारे में हम आपको सूचना देंगे जब आप 3,20,000 पार कर जाएंगे। खेल में इनकी मदद करने के लिए हमने कुछ लाइफलाइन रखी है, जैसा कि आप जानते होंगे भाई साहब। एक है ऑडियंस पोल, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप। यदि आपने ये लाइफलाइन ली तो आपको 2 अवसर मिलेंगे उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक बार आपने डबल डिप ले लिया तो भाई साहब आप गेम को क्विट नहीं कर सकते। तो लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति। मान्यवर, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और धन्यवाद सर। दीप्ति जी, देवी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला प्रश्न 1,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा पुरस्कार आमतौर पर गले में पहना जाता है? Which of these awards is usually worn around the neck? ऑप्शन सुनिए। A ट्रॉफी, B मेडल, C सर्टिफिकेट, D शील्ड। A ट्रॉफी, B पदक, C प्रशस्ति पत्र, D शील्ड। ऑप्शन बी मेडल को लॉक किया जाए। बी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, 2,000 जीत गए। ये है 2,000 रुपए का दूसरा प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस व्यंजन के नाम के पहले स्पंज और वेलवेट जैसे शब्द अक्सर उपयोग किए जाते हैं? स्पंज एंड वेलवेट आर प्रीफिक्सेस ऑफन यूज्ड with which of these food items? ऑप्शन सुनिए। A बिरयानी, B सूप, C समोसा या D केक। सर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी केक। ये मैं खाते रहता हूँ रेगुलरली, इसलिए मुझे बिल्कुल पता है। बहुत समझदार हैं हमारे ये कंप्यूटर। जान गए कि आप क्या बनाते हैं, क्या करते हैं। क्या करें? ऑप्शन डी को, केक को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 2,000 रुपए जीत गया आप। वेल डन। चलिए अब आता है तीसरा प्रश्न आपके सामने। इसका मूल्य है 3,000 रुपए। ये भाई साहब एक इमेज प्रश्न है। एक तस्वीर दिखाएंगे आपको और उसके आधार पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न है ये आपके सामने। भारत में किस कंपनी के पहले रिटेल स्टोर का उद्घाटन यहां दिखाया जा रहा है?
The opening of which company's first retail store in India is shown here. Shown here माने इस image में. देख लिया? हाँ जी सर। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने. A Apple, B Microsoft, C IBM या D Meta और Meta. सर इसका सही जवाब ऑप्शन ए एप्पल है, वहाँ वो दिख भी रहा है एप्पल। और टीम कुक भी है जो उस कंपनी का सीईओ है, वो इंडिया आए हुए थे अभी। क्या बात है सर, इसको क्या करें? इसको सर प्लीज लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन ए ए एप्पल पे एप्पल ताला को। लगाया जाए। Well done is the right answer. 18 अप्रैल 2023 इसी साल 18 अप्रैल को ये बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इसका उद्घाटन हुआ था। और उसके बाद दिल्ली में भी खोले थे सर सेकंड स्टोर। अच्छा, साथ हाँ, 2 स्टोर खोला है, पहले मुंबई में फिर दिल्ली में। ओके, ये पहला एप्पल रिटेल स्टोर खुला जिसके उद्घाटन के लिए आपने सही कहा, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ टिम कुक स्वयं आए थे। और इनको वड़ा पाव बहुत पसंद आया था सर, मुंबई आए थे टिम तो। कुक को? हाँ, हाँ, उनको हाँ। वड़ा पाव खिलाया था और मेरे ख्याल से माधुरी दीक्षित जी ने खिलाया था उनको वड़ा पाव। ओहो, तो वो उन्होंने बाद में बहुत तारीफ भी किया था इस प्रोडक्ट का, वड़ा पाव का। वड़ा पाव का केवल खा के चले गए। खा के चले गए सर यहाँ से। अब माधुरी जी को पूछना चाहिए था 2-3 कंप्यूटर हमको भी दे दो ना, लैपटॉप वगैरह दे देती तो क्या जाता था। बिल्कुल। ओके, ये जो चित्र आपने अभी देखा है देवियों सज्जनों, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं, अनेक अनेक धन्यवाद। अब भाई साहब आ गया है चौथा प्रश्न, इसका मूल्य है 5000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न 5000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस इंद्रिय के संदर्भ में चटपटा शब्द आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? In the context of which of these senses is the word चटपटा generally used? Okay? ऑप्शन सुनिए। A टच यानी स्पर्श, B साइट यानी दृष्टि, C टेस्ट यानी स्वाद, D हियरिंग, D श्रवण। सर इसका सही जवाब ऑप्शन सी टेस्ट को लॉक किया जाए। C टेस्ट, स्वाद। स्वाद। C पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Is the right answer? Well done. 5000 जीत गया। चटपटा तो सर इंडियन खाने की बात है, हाँ, बिल्कुल। और मैं ट्रैवल बाहर भी करता हूँ, इंडिया से बाहर अपने काम के नाम से, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख होती है, मुझे जो इंडियन खाना मिलता नहीं मिलता वही है। बोलते हैं चटपटा होता ही नहीं सर बाहर का खाना, वो हाँ। इंडिया में ही मिलता है वो। तो वो लोग ही चटपटे नहीं होते हैं। हाँ, हम लोग चटपटे लोग हैं। ओके, आ गया है पहला पड़ाव भाई साहब। हाँ। ये भी एक तस्वीर वाला है, इसमें इमेज दिखाएंगे आपको। हाँ जी सर। 5वां प्रश्न 10,000 रुपए जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। इन इंडिया which of these would have a name that would traditionally be preceded by the letters INS? भारत में इनमें से किसके नाम के आरंभ में पारंपरिक रूप से आपको INS अक्षर लिखे हुए दिखेंगे? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया सर। देख लिया? हाँ। आपके ऑप्शंस हैं A इमेज ऑप्शन A, B इमेज ऑप्शन B, C इमेज ऑप्शन C या D इमेज ऑप्शन D। सर इसका सही जवाब इमेज ऑप्शन ए है, प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पहला पड़ाव पार हो गया आपका। INS का अर्थ होता है इंडियन नेवल शिप। यस सर। ये नेवी का एक जहाज होता है, उदाहरण के तौर पर INS विक्रांत। यस सर, बिल्कुल नया है सर। अभी नया नया बना है और भारत में बना हुआ है। भारत में बना हुआ ये है। बड़ी और अच्छी बात है। इंडिया में 2 है सर। हाँ जी, 2 हैं, आ गए हैं। INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। जी। और दुनिया में मुश्किल से 5-6 देश होंगे जिनके पास 2 या 2 से ज़्यादा है। तो ये बहुत बड़ी निशानी है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पावर की। ये भाई साहब, आपका कोमल प्रसाद कंप्यूटर जी रख देना चाहिए। इतनी आपके पास ज्ञान है जो हमारे पास नहीं थी। बदलाव का बुगल बच गया। देखिए देवियों सज्जनों, क्योंकि ये दौर बदलाव का है तो हमने सोचा कि क्यों ना पहली बार आपको सवाल का उत्तर देने के लिए नहीं बल्कि सवाल पूछने का अवसर दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल
किस देशवासी ने किया है? देख रहे हैं गाड़ी में निकल पड़े। नमस्ते, मैं हूं प्रिया जोशी, भारत के हृदय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि इनमें से कौन सी गुफाएं मुंबई में स्थित है और एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी एलिफेंटा, ऑप्शन सी एलोरा और ऑप्शन डी अजंता। आप लोग तैयार हो जाइए, 10 सेकंड मिलेंगे और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। देवी संजू विनिंग वोटिंग यूनिट का नंबर है 96। किसका है? भाई साहब बहुत बहुत बधाई। मान्यवर, आपका शुभ नाम? Jyotil. ज्योतिन। And this is the dream come true. Last year also we came here. थैंक यू सो And मच। it's like, devotee meeting the deity. अरे बाप, ये नहीं मिली। एक छोटा सा हैम्पर है जो वो Thank देना you. चाह रहे हैं आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। भाई साहब, हमने घोषित तो कर दिया कि आप जीत गए हैं। सही आंसर क्या है बताइए? Elephanta. एलिफेंटा इज द राइट आंसर। वेल डन। ओके, अब आएगा छठा प्रश्न। मूल्य है 20,000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये गाना जिस फिल्म से है उसका निर्देशन किस निर्देशक के बेटे ने किया है? Which director's son directed the film this song is from? Can we see the song, please? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए अनुराग कश्यप, बी विशाल भारद्वाज, सी राम गोपाल वर्मा या डी सूरज बरजाटिया। सर ऑप्शन बी लग रहा है, ये विशाल भारद्वाज की मूवी है ये। अच्छा, विच डायरेक्टर सन डायरेक्टेड द फिल्म दिस सॉन्ग इज फ्रॉम। ये मूवी मैंने देखा था अभी, ये मूवी तो विशाल भारद्वाज की है ये। ओके। सर मैं विच डायरेक्टर क्या क्या निर्देशक के बेटे ने, ये तो जानते हैं ना? मैं ऑप्शन बी के साथ जाना चाहूँगा सर। जाएंगे उसके साथ? हाँ। ऑलराइट, अंतिम निर्णय है ये आपका। लाइफ लाइन लूँगा सर। लाइफ लाइन ले गए, शांत हो जाइए बादुमती जी। 9 सेकंड बचे हैं भाई साहब। ऑडियंस पोल सर। ऑडियंस बोल लेंगे। ओके, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बड़ी जल्दी, एक बार फिर आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए। और आपने गाना देख लिया था, पता नहीं देखना चाहेंगे फिर से कि नहीं? देख लिया था ना? तो ये गाना जिस फिल्म से उसका निर्देशन किस निर्देशक के बेटे ने किया है? ए अनुराग कश्यप, बी विशाल भारद्वाज, सी राम गोपाल वर्मा या डी सूरज बरजाटिया। और आपका समय शुरू होता है अब। ए को मिला है 16%, बी को मिला है 48, सी को दिया है 7 और डी को 29%। सर मैं जनता के साथ जाना चाहूँगा ऑप्शन बी विशाल भारद्वाज। बी पे ताला लगाएं। बी पे ताला लगा दीजिए। विशाल भारद्वाज ताला लगाने के लिए कह रहे हैं कोमल प्रसाद जी। इज द राइट आंसर। सर आप जा रहे थे वहाँ? हाँ सर, आपके मन में थोड़ा सा संदेह आ गया? थोड़ा सा हाँ। संदेह हो गया क्योंकि ये मूवी मैंने रिसेंटली देखा था, विशाल भारद्वाज की मूवी है ये। जी जी जी। हाँ। ये गाना जो है, ये बड़े अजीब नाम है सर फिल्मों के, तो माफी चाहता हूँ। एक गाना जो है ये कुत्ते फिल्म मूवी की है सर ये। जिसका निर्देशन आसमान भारद्वाज ने किया। आसमान भारद्वाज उनके बेटे का नाम है। और मूल गाना जो है वो ढन टनाटन, हाँ, ये कमीने का है वो। हाँ, और उनके पिता की यह फिल्म कमीने से था। ऐसे चुन चुन के नाम रखा इन्होंने, बता नहीं सकते। तो प्रोड्यूस किया हुआ था अंडर द प्रोडक्शन ऑफ विशाल भारद्वाज, बनाया था उनके सुपुत्र ने। ओके, ये जो फिल्म का वीडियो क्लिप आपने देखा देवेंद्र संजू, ये टी सीरीज के
सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट, ओके कोमल जी, आपके सामने अब अगला प्रश्न आने वाला है। ये है 7वां प्रश्न और मूल्य है इसका 40,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। One-Eight Commune is a series of restaurants by which Indian cricketer? One-Eight Commune किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा एक रेस्टोरेंट की सीरीज है? ऑप्शन सुनिए। ए MS धोनी, बी युवराज सिंह, सी हरभजन सिंह, डी विराट कोहली। One-Eight Commune is a series of restaurants by which Indian cricketer? सर मुझे विराट कोहली लग रहा है। विराट कोहली। सर हमें इसका उत्तर नहीं मालूम। हाँ। अब बार बार हमको देखिएगा तो नहीं मिलेगा। सर मैं एक लाइफ लाइन लेना चाहूंगा। और लाइफ लाइन? डबल डिप लेंगे आप? हाँ। ओके, शांत हो जाइए मधुमती जी। डबल डिप लाइफ लाइन लेंगे कोमल प्रसाद जी, इसको अंकित कर दिया जाए। कोमल प्रसाद जी, आपकी जो डबल डिप लाइफ लाइन है अंकित हो गई है। तो आपको जैसे हमने बताया था तो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। आप अब गेम क्विट नहीं कर सकते। हाँ जी सर। पहला उत्तर बताइए। प्लीज लॉक ऑप्शन डी विराट कोहली। डी विराट कोहली बताना लगा जाए। सर दोबारा डुबकी मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। जैसे कि वन-एट कम्यून नाम से पता चलता है, चेन और रेस्टोरेंट्स के ओनर विराट कोहली ही हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1-8 जो है उनकी जर्सी का नंबर है। हाँ, उसी नंबर 18 की ओर संकेत करता है जिसे कोहली साहब जो है वो क्रिकेट खेलते हुए पहनते हैं उसे। ऑलराइट कोमल प्रसाद जी, 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक अभी भी बाकी है। 2 प्रश्न दूर हैं आप केवल वो सुपर संदूक के खुलने की। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंतरराष्ट्रीय संगठन G7, G8 और G20 में G का अर्थ क्या है? What does G in the international organizations G7, G8 and G20 stand for? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A ग्रुप ऑफ, B गैदरिंग ऑफ, C गिल्ड ऑफ या D ग्रेट। प्लीज लॉक ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ। श्योर? हाँ जी सर। फाइनल उत्तर आपका? हाँ जी सर। A ग्रुप ऑफ, ताल लगाया जाए। Well answer is the right answer. 80,000 रुपए जीत गए आप। G7 जो देश होते हैं उसमें है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए। जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है वो G7 का है सर। उनकी सेमिनार होती है। G8 में ये सभी देश और रूस है जो अभी पढ़ा। G20 में अन्य महत्वपूर्ण देश जैसे कि भारत, चीन, इंडोनेशिया, यूरोपियन यूनियन वगैरह ये होते हैं। ऑलराइट, अब आ गया है 9वां प्रश्न कोमल प्रसाद जी। ये है 1,60,000 रुपए का 9वां प्रश्न। एक प्रश्न दूर है सुपर संदूक से। अब 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि आप एक भारतीय राज्य की यात्रा पर आए जहां उत्तर और दक्षिण नाम के केवल 2 ही जिले हैं, तो आप किस राज्य में होंगे? If you are on a trip to an Indian state with only 2 districts named North and South, then which state are you visiting? ऑप्शन सुनिए। A हरियाणा, B पंजाब, C गोवा, D उत्तराखंड। सर इसका ऑप्शन सी है। प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोवा। फट करके आप उत्तर दे रहे हैं, श्योर हैं? हाँ जी सर, श्योर हूँ मैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स काफ़ी बड़े हैं और उसमें 2 डिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। गोवा इंडिया की सबसे छोटी स्टेट है
इन टर्म्स ऑफ एरिया तो मुझे लगता है कि ये आंसर सही है। क्या किया जाए? प्लीज लॉक ऑप्शन सी गोवा। सी गोवा, ताला लगाया जाए। वेल प्लेड गौरव प्रसाद जी, इज द राइट आंसर। वेल डन, वेल प्लेड सर। खेल का 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनमें से किस स्थान पर लिखी गई थी? इन विच ऑफ दीज प्लेसेस डिड जवाहरलाल नेहरू राइट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए अहमदनगर फोर्ट, बी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, डी आगा खान पैलेस। सर इसके बारे में मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने जेल में लिखा था और इसमें आगा खां पैलेस पहले जेल हुआ करता था। ट्रिनिटी कैम्ब्रिज, नेशनल लाइब्रेरी, अहमद। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी आगा खां पैलेस। श्योर है आप? सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। शांत हो जाइए। लाइफलाइन लेंगे कंप्यूटर जी, जिनकी आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कोमल जी, आपने 3 नाम दिए थे और वो 3 नाम ये हैं। प्रदीप सिंह हैं, सचिन गुप्ता हैं, अब्बास सिंह ठाकुर हैं। मैं प्रदीप सिंह को कॉल प्रदीप सिंह जी से बात करेंगे। ओके, प्रदीप सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र हैं, साथ काम करते हैं? मेरे मित्र हैं, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ाई किए हैं। कॉलेज में काम करते थे, ऑलराइट। ग्रेजुएशन बैचमेट। प्रदीप सिंह जी प्रणाम करता हूं आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। सर इधर भी देख सकते हैं आप, इधर। नमस्कार नमस्कार। मैं आपके फोन के साथ 23 कामों से इंतजार कर रहा हूं। लीजिए, मौका मिल गया है आपको। ऑलराइट, तो प्रदीप सिंह जी हमारे सामने कोमल प्रसाद जी बैठे हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। तो अगली आवाज होगी उनकी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है ABCD, और मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड उत्तर देने के लिए। तो जैसे ही ये प्रश्न पढ़ना शुरू करेंगे घड़ी चल पड़ेगी। तैयार है? प्रदीप प्रसाद जी, आपका समय शुरू होता है अब। प्रदीप, जवाहरलाल नेहरू की एक बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसको उन्होंने कहाँ पे लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, तीसरा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, चौथा आगा खान पैलेस। आगा खान पैलेस। सर मैं जाना चाहूंगा आगा खान पैलेस। जाएंगे उनके साथ? सर हाँ जी ओके। सर। पहले भी आप यही कह रहे थे? पहले भी सर मैं यही बोल रहा था। बहरहाल, प्लीज लॉक ऑप्शन डी आगा खान पैलेस। कमिटी महाशय, डी आगा खान पैलेस पे ताला लगाया जाए। मान्यवर, ये गलत हो गया है। अहमदनगर फोर्ट अच्छा, इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं सर। ऑलराइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कैद किया गया था। इस दौरान उन्होंने जेल से ही भारत के इतिहास के बारे में ये पुस्तक लिखी थी। मुझे ये तो पता था सर, जेल से लिखी थी। मुझे लग रहा था आगा खान पैलेस नहीं, भी जेल। आप सोच सही थी कि आगा खान पैलेस में भी वहाँ गांधी जी को कैद किया गया था, जहां तक मेरी जानकारी है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही सर। वो इसमें सहायता करने के लिए अपने कुछ साथियों को उन्होंने जोड़ा था पंडित जी ने। उन कैदियों में जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और गोविंद बल्लभ पंत, ये उनके साथ थे उस दिन। ये अहमदनगर फोर्ट में उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। ओह, कोई बात नहीं कोमल सर। प्रसाद जी, हमको कोई बड़ा बात दुख हो रहा है कि इतने अच्छा सा खेल रहे थे आप। कोई बात नहीं, तो आप नीचे आ गए हैं। जैसे कि हमने कहा था, 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए आज आप यहाँ से जीत करके जाएंगे। ये 10,000 रुपए हम आपको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे, हम आपके बैंक अकाउंट में। ये हमारे पास एक ऐप है, आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे, इसमें 10,000 भर देंगे। ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, और ये 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे।
इसी वक्त बिल्कुल जल्दी, आसान और तेज तरीके से। तो आपसे हम अब विदाई लेंगे और एक बार फिर बधाई देते हैं आपको और दीप्ति जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। कम दिस वे, कम दिस वे। ऑलराइट, देवेश संजय, बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। सभी खिलाड़ियों को एक बार फिर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट यू। बहुत ध्यान से खेलिएगा क्योंकि ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर फैसला आप लीजिएगा। तैयार हो जाइए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन अभिनेताओं को उनके जन्म के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these actors in the order in which they were born. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए रणबीर कपूर, बी पृथ्वीराज कपूर, सी ऋषि कपूर, डी राज कपूर। समय हो गया समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले पृथ्वीराज कपूर, फिर आए राज कपूर जो कि पृथ्वीराज जी के सपुत्र, फिर ऋषि कपूर जो कि राज कपूर के बेटे, और अंत में ए रणबीर कपूर, ऋषि कपूर के बेटे। ये है सही क्रम BDCA। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे कम समय किसका लगा? सौरभ सेनगुप्ता, 5.15। बोला सौरभ, आइए। बहुत बढ़िया सौरभ, आइए बैठिए। सौरभ, मेनी कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने 5.15 सेकंड्स में। तो देवेश संजय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं सौरभ सेनगुप्ता जी। ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सौरभ। थैंक यू सर। क्या कर रहे हैं आजकल आप सौरभ? सर मैं एक प्राइवेट फर्म में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पे काम कर रहा हूँ। फाइनेंस एग्जीक्यूटिव तो बड़ा मुश्किल काम होता होगा सर। हाँ थोड़ा तो है। हाँ, फाइनेंस का ज्ञान आपको प्राप्त करना पड़ता है या आपने कोई कोर्स किया है फाइनेंस का? इकोनॉमिक्स में मेरी डिग्री है तो वो काफ़ी हेल्प करता है, और बाकी एक्सपीरियंस से फिर तो चल जाता है। चल जाता है। ओके, ये जो जितनी भी आप धनराशि आज यहाँ से जीतने वाले हैं, हम चाहते हैं कि ढेर सारी जीतें आप। क्या कीजिएगा उसका? क्योंकि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, हॉबी है मेरी कुकिंग की। अच्छा। तो मेरा मन है मैं अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोल सकूं। ओह अच्छा। और एक मेरी फैंटेसी रही है हमेशा से कि मैं अगर काफ़ी अमाउंट जीत जाता हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को वेनिस ले जाना चाहूँगा वहाँ पे गोंडोला राइड के लिए। और सर इसकी इंस्पिरेशन आप ही है। क्या? नहीं, हम समझ गए थे। वो गोंडोले वाले को बोल दीजिएगा हमारा वो गाना चला देंगे। बहुत रोमांटिक लगता है ये। लेकिन गर्लफ्रेंड को जीनत अमान मत समझिएगा, गर्लफ्रेंड को ही समझिएगा, ठीक है? ओके बिल्कुल। और सौरभ जी, जी गेम के रूल्स तो आपको पता है, इसलिए खेल की शुरुआत हम कर देते हैं। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स प्ले। लेट्स प्ले, कौन बनेगा करोड़पति? सौरभ गुप्ता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। आप शायद अपनी माता जी को साथ मिलाए हैं। मम्मी आई हैं। जी, प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई हैं यहाँ पर हमारा शो देखने। ओके, पहला प्रश्न 1000 रुपए। सौरभ रेडी? जी, आपकी जी, सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा फर्नीचर किंग और क्वीन जैसे आकार में आता है? What piece of furniture comes in sizes such as king and queen? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A stool, B table, C bed, D cupboard. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बेड। बेड, बेड पे ताला लगाया जाए। स्टूल, मेज, पलंग, अलमारी। इन्होंने कहा बेड, बिस्तर, पलंग। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। दूसरा प्रश्न रेडी? 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फिल्म में मुख्य अभिनेता ने दोहरी भूमिका निभाई है? In which of these films does the lead actor play a double role? और आपके ऑप्शंस ये रहे: A
कहो ना प्यार है, बी लगान, सी चक दे इंडिया, डी दबंग। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए कहो ना प्यार है। ए पे थोड़ा लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने और 2000 जीत गए। कहो ना प्यार है फिल्म आपने देखी होगी, बहुत ही ऋतिक रोशन ने इसमें डबल रोल की भूमिका निभाई थी, रोहित और राज के नाम से। ओके, जल्दी से तीसरा प्रश्न भी आ गया है, 3000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। और वो प्रश्न ये रहा आपके सामने। बुलिश और बेरिश शब्द आमतौर पर इनमें से किसके व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं? The terms bullish and bearish are generally used to describe the behavior of which of these entities? And your options are A. Cricket teams, B. Stock markets, C. Trains, D. Zoos. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी स्टॉक मार्केट्स। Stock markets B पे ताला लगाया जाए। Yes, is the right answer. Well done. आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि किसी प्राकृतिक संख्या को 5 से गुणा किया जाए तो उसके फल का अंतिम अंक या तो 5 होगा या कौन सी संख्या होगी? If any natural number is multiplied by 5, the last digit of the product will either be 5 or which number, which is going to come in the options. Ready? A. 0, B 1, C 2, D 3. 0, 1, 2 या 3. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए 0। 0 पे ताला लगाया जाए। Yes, well played. Well done. 5 times 2 is 10. 5 times 3 is 15. So it's either 5 or 0. 5 times Well 4 done, sir. पहला पड़ाव बड़ी जल्दी आ गया है। सौरभ जी, 5वां प्रश्न आ रहा है, इसको पार कर जाइए। 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक ये इमेज प्रश्न है सौरभ जी। ओके, एक आपको तस्वीर दिखाएंगे। इनमें से क्या एक पक्षी नहीं है? Which of these is not a bird? Can we see the picture, please? जी सर प्लीज लॉक इमेज ऑप्शन ए। इमेज ऑप्शन ए पे कह रहे ताला लगाओ। Well played, says the right answer. इमेज ऑप्शन ए जो है ये एक चमगादड़ बैट है। बैट को एक मैमल होता है और चिड़िया नहीं होती। बाकी 3 ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और स्वान ये सब चिड़िया हैं। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया। 10,000 निश्चित हो गया। आज आप यहाँ से ले जाएंगे। छठा प्रश्न आ रहा है, 20,000 रुपए और बाधुमती जी आपको देंगे अब 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। ठीक है जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पात्र का पूरा नाम बाबरा मिलिसेंट रॉबर्ट्स है? The full name of which of these characters is Barbara Millicent Roberts? Options: A. Jasmine, B. Ariel, C. Barbie, D. Aurora. सर क्वेश्चन से तो बारबी सबसे लॉजिकल लग रहा है। ओके, क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी बारबी। सी फाइनल उत्तर आपका? बारबी सी पे लगाया जाए ताला। Yes, it's the right answer. बॉबी को रूथ हैंडलर ने 1959 में बनाया था। इसी पात्र पर एक नई फिल्म 2023 में रिलीज हुई। बॉबी डॉल जो है वो बड़ी प्रचलित है सर, बहुत प्रचलित, बच्चों को बहुत पसंद है। ऑलराइट मान्यवर, आपके बारे में थोड़ा सा एक व्यक्तिगत चीज पूछ रहे हैं। सर, बिल्कुल। अगर आपका परमिशन हो तो। परमिशन है सर, बिल्कुल। माता जी बैठी है इसलिए पूछ रहे हैं। नहीं सर। सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? प्रियंका है सर। प्रियंका नाम है जी। अच्छा, बड़ा प्रिय नाम है प्रियंका जी सर। तो अच्छा, माता जी के सामने बात कर सकते? नहीं, उनको पता है। अच्छा, उनको पता है। हाँ, नहीं, उनको ये भी पता है कि विवाह होने वाला है। हाँ मतलब नहीं बोल दिया आपने? सहमति है, मतलब सहमति है। हाँ सर। तो कब होगा ये खुशखबरी? सर अभी तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है, वो जॉब कर रही है। अच्छा, कहीं और? हाँ, तो फिर इसलिए जब तक मतलब वो ट्राई कर रही है कि यहाँ पे दुर्ग में या भिलाई में जॉब मिल जाए उसको,
तो जैसे ही वो होता है फिर तैयारी करेंगे शादी की। अच्छा, शादी यहाँ कीजिएगा या वेनिस में कीजिएगा? सर वेनिस में अगर शादी करने का तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। हाँ ये तो है। तो घूमना तक ठीक है। घूमने तक ठीक है, ओके। हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी जी सर। जो दूरी है आप दोनों की, जी लॉन्ग सर। डिस्टेंस, ये कम हो जाए, या Thank तो आप you, वहाँ sir. पहुँच जाए या वो दुर्ग आ जाए, जी सर। और विवाह हो आपका, जी और सर। सब लोग खुश रहे परिवार में। Thank बहुत you, बहुत sir. शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आ गया है 7वां प्रश्न और मूल्य है इसका 40,000 रुपये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौरभ जी, ये एक वीडियो प्रश्न है। इस वीडियो में कौन सा ऐतिहासिक शहर जी दिखाई दे रहा है? जी। Which historic city is visible in this video? Can we see the video, please? जी सर। ठीक है, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मैसूरू, बी ओरछा, सी वाराणसी या डी भोपाल। यहाँ पे तो घाट दिखाया जा रहा था। घाट वाराणसी का ही लग रहा है। घाट वाराणसी में फेमस है। ओके, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी ताला लगा दें। जी सर। निश्चित है आप? जी सर। सी पे ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तालियां। वाराणसी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, गंगा किनारे स्थित, अपने घाटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है ये। तो सन्नो, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा, ये अतुल्य भारत, इनक्रेडिबल इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, प्राप्त हुआ हमें। इसके लिए हम अपना अनेक अनेक आभार प्रकट करते हैं। ऑलराइट, अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये। जी सर। अभी आपसे पहले जो आए थे, हमने उनसे यही कहा था कि आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर सर, संदूक के सुपर खुलने संदूक से। जी। अब हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है कि सुपरस्टिशन से गड़बड़ हो जाए। आप बिलीव करते हैं सुपरस्टिशन में? हाँ मैं करता हूँ बिलीव सर। करते हैं? करता हूँ मैं। अच्छा, कोई ऐसी बात बताइए जिससे आपको लगा कि ये सुपरस्टिशन था और सही हो गया या गलत हो गया? जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे काम के लिए निकल रहे हैं और किसी इंसान मतलब फलाने किसी व्यक्ति का चेहरा दिख गया और वो दिन बहुत खराब गया काम में, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अगले दिन उस इंसान को ना देखूं। ऐसा किसी ऐसी व्यक्ति का चेहरा दिख गया? हाँ, वो मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये सार्वजनिक है। तो अच्छा। वो भी देखेंगे शो। ऐसा हो जाता है ना कभी कभी। अलग अलग तरह के सुपरस्टिशन है। हाँ सर। और ये घर से निकलने वाली बात जो है ना, ये बहुत होती है। बहुत होती है जी। काली बिल्ली काट जाए, ये तो बहुत मानता हूँ। हाँ बहुत लोग मानते मानता हैं। हूँ। और बेचारी बिल्ली, उसको क्या मालूम। तो गाड़ी में जा रहे हो तो गाड़ी रोक के इनफैक्ट टर्न करता हाँ, हूँ। बिल्कुल, यू टर्न मार के U-turn चले जाते लेके हैं। फिर जाना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसा आप होता मानते हैं सर? है। नहीं सब मानते नहीं, लेकिन हमारा जो गाड़ी चलाता है वो मानता है। तो बिना वजह गाड़ी घुमा देगा। साहब वो क्या है, बिल्ली काट गई रास्ता। सर एक और चीज होती है बहुत अजीब, सांप। सांप? अच्छा। सांप क्रॉस कर जाए तो उसका कुछ अर्थ होता है, ओके ऐसा हमको बोला सर। गया। अच्छा या बुरा? किसी को पता है क्या इसका? हाँ सर, दाहिने से बाएं जाए तो अच्छा होता है, इधर से उधर जाए तो ऐसा कुछ है। लेकिन है? अरे साहब देखिए, लेकिन सर उसमें ये है, अगर सांप जाएगा तो नोटिस कौन करेगा कि वो दाहिने से बाएं जा रहा है या बाएं से दाहिने जा रहा है? क्योंकि एक बहुत तब तो वैसे इंसान डर जाएगा ना सर। हाँ नोटिस करना तो पॉसिबल ही नहीं। हाँ, उसको रोक के पूछ भी नहीं सकते, भैया कहाँ जा रहे हैं? दाएं से बाएं से बाएं से। हाँ। जी सर। पर ऐसा है मान्यवर कि ये जो है ना सुपरस्टिशन, इसमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जी सर, वो तो ये गुमराह कर देता है लोगों हाँ, को। सर। जी, और बहुत सा कानून भी शायद बन गया है, हल्का फुल्का कानून, ताकि इसको बढ़ावा मिले। जी उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए, और 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2023 विंबलडन पुरुष एकल चैंपियनशिप किसने जीती? Who won the 2023 Wimbledon Men's Singles Championship?
और आपके ऑप्शंस ये रहे, पता नहीं आप खेल वगैरह देखते हैं कि नहीं। देखता हूँ सर। ए नोवाक जोकोविच, बी कार्लोस अल्काराज, सी डैनियल मेडवेडेव या डी कैस्पर रूड। अभी हाल ही की घटना है ये सर, विंबलडन खेला गया। प्लीज लॉक ऑप्शन बी कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज बी पे ताला लगाया जाए। यस सर, वेल प्लेड। अल्काराज ने नोवाक जोकोविच को हराया और चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता, वो केवल 20 साल की उम्र में। और बहुत अच्छा खेल रहा है सर, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, हम मानते हैं उसको। हालांकि हमारा फेवरेट जो है वो नोवाक जोकोविच है और हम उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, खेल वेल देखते हैं। ये मैच आपने देखा था सर? सर बिल्कुल देखा था, ये वाला भी और फ्रेंच ओपन वाला। फ्रेंच ओपन वाला जोकोविच जीत गया, लेकिन मुझे लगता है सर उसको क्रैम्प हो गया था। क्रैम्प हो गया था, हाँ। अल्काराज को, तो वो आगे खेल नहीं पाया, वो जीत गया। एक तो इसकी इतनी ज्यादा स्पीड है और स्पीड में सर एक विनर मानना, यानी इफ यू गॉन टू द कॉर्नर ऑफ द कोर्ट टू रिट्रीव एक बॉल को और वहां से विनर मार देना, तो आधी तो एनर्जी चली जाती है आपके दौड़ने में। उसके बाद फिर भी आपके पास इतना जोर है और दिमाग है कि कहाँ बॉल मारेंगे और पाट करके एकदम। टेरिफिक प्लेयर्स, ग्रेट फ्यूचर। ऑलराइट सौरभ जी, हमने अभी आपसे कहा था कि अभी आप 2 प्रश्न, अब आप 2 प्रश्न दूर हैं सुपर संदूक से। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दाल रायसीना नामक व्यंजन को किस प्रतिष्ठित इमारत के अंदर परोसने के लिए शेफ मच्छिंद्र कस्तूरे ने बनाया था? जी सर। A dish called dal raisina by chef Machindra Kasture was created to be served in which prestigious building? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मैसूरू पैलेस, बी लोटस टेम्पल, सी सुप्रीम कोर्ट और was it डी राष्ट्रपति भवन? हिंदी में बोल दूं, मैसूर पैलेस, कमल मंदिर, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति भवन? सर क्योंकि राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर स्थित है, तो उस हिसाब से तो इसका ऑप्शन राष्ट्रपति भवन ही होना चाहिए। क्योंकि अगर वो रायसीना हिल्स में है तो फिर लॉजिकली यही बैठता है कि ऑप्शन राष्ट्रपति भवन ही हो। प्लीज लॉक ऑप्शन डी राष्ट्रपति भवन। तय कर लिया? श्योर है? कॉन्फिडेंट एकदम? ऑलराइट, डी राष्ट्रपति भवन, ताला लगाया जाए। और जो आपने अनुमान लगाया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि इसका नाम नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल के ऊपर रखा गया है, जहां कई महत्वपूर्ण सरकारी भवन है उस रायसीना हिल पे। दल रायसीना जो है उड़द दाल से बनाई जाती है, उड़द दाल से बनाई जाती है। इसे 2019 में श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ये परोसा गया था, दाल रायसीना। राष्ट्रपति भवन, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। देखिए भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि ये मौका जो है दोबारा नहीं मिलेगा आपको। जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए जी सर आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नामक द्वारपाल करते थे? Which of these places was guarded by the doorkeepers named Jay and Vijay? ये रहे आपके ऑप्शंस। ए कैलाश, बी वैकुंठ, सी पाताल, डी अमरावती। तीनों आपकी लाइफलाइन जीवित है, बहुत ही सुंदर बात। इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नामक द्वारपाल करते थे? जहाँ तक मुझे इसका अनुमान है कि वो ब्रह्मा जी के पैलेस को वो गार्ड करते थे। वो अमरावती होगा। सर एक लाइफलाइन ले लूंगा मैं। लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए, बाजू मत
तीनों आपकी जीवित है। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करें। ओके, कमरे महाशय ऑडियंस पोल लेना चाह रहे हैं सौरभ, इसको अंकित कर दिया जाए। अंकित हो गई ऑडियंस पोल, बारी आ गई आपकी। और वोटिमीटर हाथ में रखिए, अगल बगल खुसुर फुसुर चालू हो गया है। सही आंसर क्या है बता देना। प्रश्न यह है कि इनमें से किस स्थान की रक्षा जय और विजय नामक द्वारपाल करते थे? Which of these places was guarded by doorkeepers named Jay and Vijay? Options है A कैलाश, B वैकुंठ, C पाताल, D अमरावती। और आपका समय शुरू होता है अब। तेरह प्रतिशत दिया है ए को, बी को मिला है, वैकुंठ को मिला है 62, 62%। सबसे ज्यादा वही दिख रहा है। बोलिए क्या करेंगे? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वैकुंठ। बी वैकुंठ पे ताला लगाया जाए। Is the right answer? क्या बात है, वाह। सर आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे। जय और विजय ने ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों को वैकुंठ में आने से रोक दिया था। ब्रह्मा जी मुझे याद। हाँ बिल्कुल, आपको सही जा रहे थे आप। तब पुत्रों ने उन्हें श्राप दिया और वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्मे। भाई साहब 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और इससे पहले कि हम और चर्चा करें, ये 3,20,000 रुपए का चेक जो है हम आपके नाम लिखे देते हैं। ताली बजाइए आपके लिए। तो अब 3,20,000 रुपए का चेक। तो अब जो है खेल को ये देखिए बज गया बिगुल। ये बिगुल है बदलाव का। अब बारी है इस दौर के अनोखे बदलाव की। जैसे कि हमने कहा था कि यहां पर अनलॉक होता है इनका सुपर संदूक। अब ये सुपर संदूक खुल गया। ऑलराइट, आपके लिए 10 सवाल आए और मिलेगा समय 90 सेकंड। 1 मिनट 30 सेकंड में 10 प्रश्न एकाएक करके आते जाएंगे, आपको उत्तर देना है। कोई प्रश्न आए जिसका आपको उत्तर नहीं मालूम तो आप उसको पास कर सकते। जी सर। ठीक है। जी सर। बात ये बता रहे हैं हम आपको कि अगर आपने पूरे 10 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया तो 1 लाख रुपए आपको और मिल जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का मूल्य जो है वो 10,000 रुपया है। एक और चीज, अगर आपने 50,000 रुपए से और ज्यादा जीत लिया तो आपको अवसर मिलेगा अपनी कोई खोई हुई लाइफलाइन को फिर से जीवित कर। जी सर। किस भाषा में आप चाहते हैं कि ये सुपर संदूक के प्रश्न आपके सामने आए? सर इंग्लिश में। इंग्लिश में। जी सर। ओके, तो कंप्यूटर महाशय प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। सौरभ जी आपका समय शुरू होता है अब। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू योगर्ट? बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ? ऑप्शन सी फंगाई। रॉन्ग आंसर। व्हिच ऑफ दीज नेम्स मींस विक्ट्री? अरुण, रावी, भास्कर, विजय? ऑप्शन डी विजय। D is right, sir. Which organ is divided into lobes, 3 on the right and 2 on the left? Eyes, lungs, ears, nose? ऑप्शन सी ईयर्स। Wrong answer. Which range do the Vindhyas meet at Amarkantak? Aravali, Hindu Kush, Himalaya, Satpura? सर ऑप्शन डी सतपुरा। Satpura is right answer. In a jail, which place did Bhagat Singh achieve martyrdom? Karachi, Lahore, Bathinda, Ambala? सर पास। Next, who had abducted Kannada film star Dr. सर Rajkumar? ऑप्शन सी वीरप्पन। Tiger Memon, Abu Salem Veerappan. Correct answer. Next, Riyadh Air is a national airline सर of which country? ऑप्शन ए सऊदी अरेबिया। Saudi Arabia is the right answer. Which of these countries shares a boundary with the Black Sea? Egypt, Italy, सर Libya, ऑप्शन ए Ukraine? इजिप्ट। Wrong answer. In which city was MS Dhoni born? Sir, option D, Ranchi. Bengaluru, Chennai, Option Mumbai, D, Ranchi. Ranchi. D, Ranchi is the right answer. Who had a cameo appearance in the 2023 सर film ऑप्शन सी Pathaan? सलमान खान। Salman Khan is the right answer. और आपका समय पूरा हो गया। हमारा साथ खुल गया।
इतने फटाफट आए क्वेश्चन, मतलब क्या क्या है सर, ये हमारा भी सांस फूल गया बोलते बोलते। तो सौरभ जी, आपको बताना हम चाहेंगे कि आपने कुल 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। 3 प्रश्न जो थे वो आपके गलत थे, उनका हम आंसर बता देते हैं। एक था which of these causes the conversion of milk to yogurt? It's not fungi, it's bacteria. दूसरा था कि which organ is divided into lobes, 3 on the right and 2 on the left? आपने कहा ears, सही आंसर है lungs. और एक और गलत आंसर था which of these countries shares a boundary with the Black Sea? It's Ukraine, not Italy. Black Sea तो है ही नहीं इजिप्ट के पास। हाँ। और जो आपने पास किया हुआ था ना, उसका भी बता दें। At which place did Bhagat Singh achieve martyrdom? Karachi, Lahore, Batinda, Ambala? It was Lahore. 23rd of March 1931 भगत सिंह जी को राजगुरु और सुखदेव के साथ लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी। ओके, तो अब आप जीत गए हैं 60,000 रुपए, यानी कि 50,000 से ज्यादा। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप अपनी खोई हुई एक लाइफलाइन फिर से जीवित कर सकते हैं, या ये 60,000 सीधे आपके बैंक में डाल दें। क्या करना चाहेंगे आप? आपकी एक लाइफलाइन जो है वो गई हुई है। आस्क द ऑडियंस। सर लाइफलाइन जीवित करूंगा। लाइफलाइन जीवित करेंगे। ऑलराइट, तो कंप्यूटर महाशय, सौरभ जी ने चुना है कि वो 60,000 रुपए के एवज में वो अपनी आस्क द ऑडियंस लाइफलाइन को दोबारा रीएक्टिवेट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि उस लाइफलाइन को एक्टिवेट कर दिया जाए। एक्टिवेट हो गया सर, आपकी अब तीनों लाइफलाइन जीवित हो गई। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है, डबल डिप सब जीवित है। और आ रहा है अब आपके सामने 11वां प्रश्न। यहां पर सर खेल खत्म, पैसा हजम। हूटर बज गया है भाई साहब। ये हूटर है खेल की समाप्ति का। जब ये बजता है तो खेल खत्म आज का। ऑलराइट, याद रखिएगा कि हमारे जीवन में देखिए एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई समाप्ति नहीं होती है, और वो है रिश्ते। जी सर। रिश्ते जो है कभी समाप्ति नहीं। उंगली पकड़ के चलना सिखाने से लेकर के हमारी हर सफलता पर ताली बजाने तक, ये जो रिश्ते हैं हर कदम पर हमारे साथ होते हैं। जी सर। और कितनी अद्भुत बात है कि जीवन में हमें जो रिश्ते मिलते हैं, उन्हीं रिश्तों में हम जीवन ढूंढ लेते हैं। जी सर। है ना? बिल्कुल। देवियों सज्जनों, ऐसे ही रिश्ते अगले हफ्ते कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर भी जुड़ने वाले हैं। तो उनसे और आपसे हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच।